ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 19 दिसंबर 2025। आज के वरदान हैं, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। हमको लाइट किसके लिए चाहिए? एक, जब अंधेरा रहता है उस समय लाइट चाहिए। जब दिन में सूर्य रहता है उस समय लाइट का जरूरत नहीं है ना। इसे सतयुग त्रेता युग में शिव बाबा का शक्ति रहने के कारण वहां लाइट का जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, चारों तरफ अंधेरा है। उस अंधेरे में आपको कोई भी काम करना है, घर में करो, बाहर करो, पढ़ाई करो, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, लाइट तो चाहिए ना। तो लाइट के आधार पर ही अंधेरे में आप काम कर सकते हो। ठीक है। स्थूल वतन में शरीर रूपी साधन द्वारा रात के समय पर आपको काम करना है तो लाइट चाहिए। अभी आत्मा के लिए, आत्मा तो वर्तमान समय में कलयुग में है। अज्ञान अंधकार की इतना गहरी रात है ना। जैसे कि समझ लो अमावास की रात है। हाँ? पूनम का रात में तो थोड़ा चांद का रोशनी तो आएगा ना, लेकिन अमावास का रात में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहा रहता है। राइट। तो बाबा क्या कहते बच्चे, आत्माओं को, आत्मा तो निराकार है, निराकार को क्या लाइट चाहिए? बाबा कहते निराकारों को शक्तियों का लाइट चाहिए। देने वाला कौन? निराकार को शांति, सुख, आनंद, प्यार, आत्मा को क्लीन करना, आत्मा को भोजन खिलाना, है ना। ये सभी है। ये सभी कौन करता है? इसलिए भक्ति मार्ग में गायन किया है, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। जैसे रात के समय पर बल्ब का एक पार्ट रहता है, का एक जिम्मेदारी कि लाइट देना। उसके आधार पर सारे साधन दिखाई देता है। उसके नीचे मनुष्य हो या कोई जंगली जानवर हो काम करता है। ओके, जंगल में तो लाइट नहीं रहता है, लेकिन सिटी में तो चाहिए ना। ऐसे ही जब निराकार आत्माओं को भी काम करना है तो लाइट दिखाई देना चाहिए। सपोज लाइट नहीं है तो क्या होगा? जो ड्राइविंग करता है एक्सीडेंट हो जाता है, जो पैदल चलता है तो गिर जाता है। जहां आपको शुगर का डब्बा मिलना चाहिए वहां और कोई डब्बा मिल जाता है। तो जो काम ठीक से ढंग से होना चाहिए वो नहीं होता है। तो आज वर्तमान समय में हर आत्मा सारा दिन में जो भी कर्म करता है उसमें असफलता ही मिल रहा है। टेंशन, चिंता, विघ्न, परिस्थितियां, समस्याएं आ रही, माना जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है आत्मा के लिए। तो उस समय पर आपको क्या बनना? जैसे लाइट है, लाइट को रास्ता दिखाई देता है। जैसे कभी कभी नाइट में जब ड्राइविंग करते हैं ना, उस समय कोई एक व्हीकल को रेड लाइट नहीं रहता है तो क्या करते हैं, वो व्हीकल आगे जाता है, पीछे एक व्हीकल रहता है। आगे व्हीकल को लाइट नहीं है, पीछे व्हीकल का जो लाइट से वो जो दूर दूर तक जो लाइट जाता है ना, उसके आधार पर आगे वाला क्या कर रहा है? ड्राइविंग कर रहा है। वो तो कर रहा है लेकिन लाइट किसका है? पीछे व्हीकल का। ऐसी ही आप इस दुनिया में ऐसे सर्च लाइट बनो। कैसे? सिर्फ अपने के लिए नहीं। अभी आप एक दिया रख लिया तो आपके लिए रास्ता दिखाई देगा ना।
एक व्हीकल ले लिया तो दो तीन व्हीकल के लिए रास्ता दिखाई देता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आपका लाइट ऐसा लाइट होना चाहिए, सारे विश्व को रोशनी देना चाहिए। जैसे एक सूर्य स्थूल दुनिया को शरीर रूपी साधन से, शरीर रूपी आंखों से चीजों को देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए सूर्य का रोशनी चाहिए ना। और जब सूर्य का रोशनी आएगा आपकी चमड़ी के ऊपर गिरेगा तो विटामिन डी मिलेगा। सूर्य की रोशनी आएगा, यहाँ बहुत कुछ वायरस बैक्टीरिया जल जाएगा, आपका कपड़ा जो है ना सूख जाएगा। कितना अच्छा काम होता है ना। तो सूर्य की रोशनी के साथ उसमें शक्ति भी है ना। ऐसे ही आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सदा विश्व की सारी आत्माओं को ऐसे लाइट देने वाले बनो। इसका मतलब स्थूल में लाइट कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे एक जो लाइट देता है, बल्ब हो या हेलोजिन हो, उनको एक गर्मीपन का या लाइट बाहर जाने का एहसास होता है ना। ऐसे ही आपको भी लगता है आत्मा द्वारा, मनोबुद्धि संस्कार द्वारा, बॉडी द्वारा वो बाबा का शक्ति है ना, एनर्जी बाहर जा रहा है। इस एनर्जी से क्या होता है, बाकी लोगों का मन में जो असफलता है, दुख है, आगे क्या करना है, जो समझ में नहीं आता है ना, वो आपकी शक्ति द्वारा उनको रास्ता दिखाई देगा। समझ लो कोई जर्नी कर रहा है टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में, ऑन दी वे कारण अकारण से उनका लाइट चला गया, बैटरी डाउन हो गया हो, कुछ भी कारण हो सकता है, वो डाउन माना ऑफ हो गया। तो पीछे और एक कोई व्हीकल आता है, उनको हेल्प पूछते हैं, तो उनके लाइट के आधार पर व्हीकल आगे चलता है। राइट। इससे ही आपका जो रोशनी जितना पावरफुल है, उतना मनुष्य आत्माओं को सुख के तरफ, शांति की तरफ, यथार्थ कर्म के तरफ, कर्म के फल के तरफ उनको रास्ता दिखाई देगा। लाइट नहीं है, अंधेरा में आप चलेंगे तो क्या होगा। रास्ते में एक रस्सी गिरा है, वो सांप के जैसे दिखाई दे सकता है। जो सांप चलता है वो रस्सी के रूप में दिखाई देता है, क्यों, रोशनी नहीं है ना। ऐसे ही आज दुनिया में जिनको हम अपने समझते हैं, उनके द्वारा कोर्ट का केस आ जाएगा, है ना। जो कोई दो दूसरे धर्म वाले दूसरे समझते, उनसे हमको हेल्प हो जाएगा। तो किस व्यक्ति को कब जानना, पहचानना, समझना, किसके ऊपर भरोसा रखना पता ही नहीं चलता। खुद अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते, ऐसा हमारा हालत हो गया। तो चारों तरफ जहां भी जाओ अंधेरा ही अंधेरा है, हर जगह पर मनुष्य आत्मा हर कर्म में दुख का अनुभव कर रहा है। तो उस समय, उस अंधेरे में जिंदगी रूपी पांव को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक से फुट स्टेप रखने के लिए उनको एक रोशनी भी चाहिए, दूसरा शक्ति भी चाहिए। इसलिए आप जो मेन ग्रिड बाबा के साथ कनेक्ट होके एक साधन के रूप में क्या करो, सारे विश्व को रोशनी देने वाले चैतन्य लाइट हाउस बाबा। जो सूर्य का लाइट आता है वो एक जड़ है, बल्ब का जो आता है वो जड़ है, उसको कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन आपके द्वारा जो आता है ना, आपको भी वो फील होता है, जो रिसीव करता है उसको भी फील होता है। यस, लाइट से तो गर्मी का फीलिंग होता है, वो बात अलग है, जो स्थूल लाइट से। लेकिन यहाँ आत्मा है ना, शांति, सुख, प्यार, स्पेशली जिस समस्या के कारण वो रास्ते में रुक गया है, वो शक्ति, किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को आनंद, किसी को सफलता, किसी को समस्या का समाधान, विघ्न विनाश, ऐसे अलग अलग आत्माओं को अलग अलग क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगा निराकार रूप में। लेकिन ये कुछ भी दिखा ही नहीं देता है। ऐसी होना है, आपको पक्का मालूम होना चाहिए आपकी बॉडी द्वारा, मन द्वारा उतना एनर्जी जा रहा है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, शरीर के लिए नहीं। क्योंकि मन में टेंशन रहता है, इसके साथ संबंध बढ़ाए, इसके साथ संबंध कट करे। राम कौन,
रावण कौन, कौन कल्याणकारी, कौन अकल्याणकारी, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो सब कुछ आपकी आत्मा की मन बुद्धि संस्कार में जो चल रहा है खेल, आगे क्या करना है ये आपको दिखाई देगा। इवन ऐसी आत्माओं को बाबा की तरफ जाने के लिए, परम धाम में जाने के लिए, ठीक से राजयोग जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ऐसे चैतन्य लाइट हाउस भवन, यदि सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। परम धाम से हर रोज मैं नीचे आता हूँ, किसके लिए, विश्व के कल्याण के लिए। जैसे रात के समय में क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं ना, क्यों, अंधेरा है वो जाने के लिए। कब तक रहेगा, सूर्य आने तक रहेगा, उसके बाद ऑफ करते हैं ना। ऐसे ही हर रोज जो परम धाम से आप आते हो इस दुनिया को रोशनी देने के लिए, माना बाबा हर रोज अलग 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 वेराइटी से कहते हैं, बच्चे इसके लिए तो योग करो, इसके लिए तो योग करो, इस रूप में तो करो। तो अलग अलग रूप में बाबा कहते हैं, फाइनली विश्व कल्याण करना है तो ऐसे समझो मैं परम धाम से अवतरित हुआ हूं विश्व सेवा के लिए, कोई सेंटर सेवा के लिए नहीं, कोई जोन सेवा के लिए नहीं, कोई संसार के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। तो सदा अपने को सूर्य समझना, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस ग्रुप द्वारा हम जो भी बातें करते विश्व कल्याण के ही करते हैं ना। नुमान शाम योग करते तो बाबा क्या कहता है, बच्चे विश्व कल्याण के लिए आपने तन मन दिया इसलिए थैंक यू। हम भी बाबा को कहते, बाबा नुमा शाम योग में बैठे हैं विश्व कल्याण के लिए, अमृत वेले सर्वे जना सुखिनो भवंतु, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। सदा अटेंशन कहाँ रहता है, विश्व के लिए तो रहता है ना। तो वही बात बाबा कह रहे हैं, जो भी संकल्प करो, जब भी योग लगाओ, बाबा के साथ बातें करो, मन में सदा क्या रहे, विश्व कल्याण। इस वर्तमान समय का हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी, सदा यही सोचते हैं 140 करोड़ आत्माएं इंडिया में, उनके कल्याण के लिए। हम क्या सोचेंगे, सारे विश्व की सारी आत्माओं के लिए कल्याण हो। तो उसी स्मृति में कल्याण होना, तो उनको रोशनी तो देना पड़ेगा ना। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगा, है ना। उन लोगों को कहाँ जाना है क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। लाइट हाउस, आपके पास इतना वॉल्यूम का लाइट है, जैसे कि पावर ग्रिड में पावर को स्टॉक करके रखते हैं ना, ऐसे लाइट हाउस से आपके द्वारा निकल रहा है परम धाम से रोशनी, इतना आ रहा है। इसी को देख लीजिएगा आप आकाश में, सूर्य तो इतना छोटा दिखता है लेकिन रोशनी कितना दूर तक फैला हुआ रहता है ना। इसी भी देखो आत्मा इतना एक जगह में इतना छोटी निराकार है, लेकिन एनर्जी तो शरीर के अंदर में है, सारे विश्व तक उसका एनर्जी जा सकता है ना। देखो एक दिया घर में रखो कितना छोटा रहता है एक जगह पर उसका जो एरिया, लेकिन रोशनी कितना दूर तक। एक आम कितना छोटा, उसका खुशबू कितना दूर तक। ऐसे ही अपने को सदा क्या करो, विश्व कल्याण के लिए निमित्त समझना, और यही स्मृति रखो आपके द्वारा लाइट जा रहा है, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, रेड ब्लैक ग्रीन वेराइटी नहीं। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों का लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। वर्तमान समय में है ना, ज्यादातर हम अपने घर में रहेंगे, लाइट माना इलेक्ट्रिसिटी जाने का चांसेस बहुत कम है तो भी कोई कोई बड़े बड़े अपार्टमेंट में सपोर्टिव जनरेटर रहता है, नहीं तो इन्वर्टर रहता है, नहीं तो ज्यादातर मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। लेकिन जब हम छोटेपन में थे ना, हमारे गांव में जोर से बारिश आ गई तो करंट चला जाता था, ठीक है। करंट चला गया तो क्या करना है पता ही नहीं चलता था, सारी जगह पर अंधेरा ही अंधेरा, क्या करना है।
आगे वाला व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा, आगे वाला साधन भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे? जो आप भोजन खा रहे हो ना, वो भोजन खा सकते थे। उसके लिए लाइट का जरूरत नहीं रहता था। लेकिन उसमें भी, भोजन में भी कहाँ पे मिर्ची है तो दिखाई नहीं देता था, मिर्ची क्या है, स्वीट क्या है, मुख में रखने के बाद पता चलता था, है ना। तब हम लोग क्या करते थे उस समय, ये जो केरोसिन का जो दिया रहता था, और हमारे घर में एक पूजा रूम है, उसमें सदा 24/7 भगवान के आगे, माना मूर्ति के आगे, फोटो के आगे दिया जलता था। और किसी एक को कहते थे, आप चलो वहां जो केरोसिन का क्या है, दिया है, वहां जाके दिया जला कर लेकर आओ। तो समझ लो, आप भोजन खा रहे हो, वो रोशनी आने तक आप वहां स्टॉप, आगे कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी काम करे स्टॉप। लाइट आने के बाद नेक्स्ट करना पड़ता था आपको जो भी काम करना है ना। शायद आप सभी लोगों को याद होगा। न्यू जनरेशन को मालूम है कि नहीं, पुराने लोगों को तो आपको वो मालूम है ना। तो लाइट चला गया तो आगे क्या करना? साधन है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन लाइट नहीं है तो क्या करना है पता नहीं चलता है ना। तो इसी ही भाई बहनों, आज दुनिया में जिंदगी जीने का सच्चा रूहानी आत्मिक लाइट नहीं है। आत्मिक लाइट माना आत्मा को जो चाहिए, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, जो परमात्मा से निकलता है वो नहीं है, उसका कमी है। इसलिए लोग देख रहे कहाँ जाना है। आज जो लोग जा रहे हैं मनुष्य आत्माओं के लाइट में, वो कब बुझता है कब प्रकाश होता है पता ही नहीं चलता है। तो वैसे सिचुएशन में आप ऐसे बनो, भगवान से ऐसे लाइट शक्ति लेकर आप रोशनी दे रहे हो। हाँ, रोशनी दे रहे हो इसका मतलब ऐसा नहीं है आपके द्वारा किरणें जा रहा है, वाइट आ रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं। ये शरीर को किरणों का क्या जरूरत है? वो निराकार में चाहिए ना। तो निराकार में वो फीलिंग होना चाहिए। जैसे गुस्सा दिखाई देता है क्या? नहीं, फील, आपको अनुभव होता है, टेस्ट, यू कैन फील, अनुभव कर सकते हो, दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही ये जो चैतन्य वाइब्रेशंस आपके द्वारा जो जाता है पावरफुल राजयोग द्वारा, उससे आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को, या आपने विश्व का स्मृति रखा, विश्व के बहुत सारे आत्माओं को क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा कि क्या करना है। रास्ता नहीं मिलेगा समझ लीजिएगा कि रात में हमारे घर में उस समय डाइनिंग टेबल सभी नहीं था, नीचे बैठकर भोजन खाते थे, लेकिन आज भी हमारे घर में हम नीचे बैठकर भोजन खाते हैं। ठीक है। तो उससे लाइट चला गया ना, उसके बाजू में पानी पीने का ग्लास रहता था। कोई लाइट डालने के लिए जाते तो उसका पाव लग जाता था, पानी गिर जाता था, है ना। सांभर का बर्तन हो, चावल का बर्तन हो, लग जाता क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना। इसी ही आज लोगों को या आत्मा को कहाँ जाना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपके द्वारा इतना शक्ति, चैतन्य शक्ति बाहर जा रहा है, ऐसे फीलिंग होता है। तो जा रहा है तो निराकार में जा रहा है, निराकार में वो समस्या का समाधान उनको मिल रहा है, इससे आपको फीलिंग होता है। तो याद रखिएगा, एक रूम में रोशनी देना है तो बल्ब कितना प्रकाश देता है, और सारे विश्व को रोशनी देना है तो कितना वॉल्यूम, बाबा का एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। थोड़ा सोच लीजिएगा, क्या ऐसे में विश्व कल्याणकारी बना हूं, चैतन्य लाइट हाउस बना हूं? चेक कीजिएगा। आज का स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अपने बच्चे उनके साथ फ्रेंड के रूप में रहेंगे, सहयोग के रूप में भी रहेंगे, लेकिन जब उन्होंने गलती किया, शक्ति रूप भी दिखाना पड़ेगा, पड़ेगा। पुरुषार्थ में प्यार से बाबा 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 चलता है, शक्ति भी चाहिए, यस आई कैन, मुझे करना है, डिसिप्लिन, परफेक्टनेस चाहिए, है ना। एक कपड़ा है, उसमें है ना बहुत ज्यादा खिंचनापन लगा है, तो ब्रश लेकर क्या करना पड़ेगा? शक्ति लगाना पड़ेगा ना, तभी तो खिंचना जाएगा। सिर्फ पानी में भिगो, भिगो और आप क्या करो, वॉशिंग मशीन में डालो, वो खिंचनापन नहीं जाएगा ना। इसीलिए
स्व परिवर्तन के प्रति हो, विश्व परिवर्तन के प्रति हो, और कोई आत्मा के प्रति हो, स्नेह सहयोग के साथ साथ शक्ति भी रहना चाहिए। स्पेशली रावण के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए शक्ति चाहिए। सिर्फ स्नेह से प्यार करते, उनके साथ बिहेव करते जाएंगे, उनको सपोर्ट करते जाएंगे, शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे कभी कभी, तो फेल भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, किसी के ऊपर गुस्सा करने का मन नहीं रहता है, लेकिन गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो वो आपकी बात मानेंगे नहीं। इसलिए कभी कभी आर्टिफिशियली भी गुस्सा दिखाना पड़ता है। अंदर से तो उनके प्रति कल्याण का भावना, उनको नीचे गिराने का कोई इंटेंशन नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनका जो लैंग्वेज है उसी रूप में उनको सिखाना पड़ेगा। इसलिए स्पेशली अपना जो विकर्म विनाश करने का, स्व परिवर्तन करने का जो बात आता है, उस समय शक्ति को यूज करना ही पड़ता है, तब राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। कौन से राजधानी? आत्मा का राजधानी में, या संगम युग की सेवा में। यहाँ का राजा कौन है? शिव बाबा है ना। सत्युग में राजा तो ब्रह्मा बाबा रहेंगे, लेकिन यहाँ शिव बाबा का राज्य चल रहा है संगम युग में, है ना। तो वो शक्ति, देखिए, विकर्म विनाश होना चाहिए तो शक्ति तो चाहिए ना, ज्वालामुखी योग, पावर चाहिए। इसलिए मनुष्य आत्माओं के साथ, स्वपुरुषार्थ के साथ स्नेह रहे, साथ भी दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, पहचान वाले हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, स्नेह से है, ठीक है। उन्होंने पैसे पूछा, दे दिया 5,000। नेक्स्ट टाइम पूछ लिया 5,000, दे दिया। रिटर्न करने का बात ही नहीं है, हर बार ले रहा है, ले रहा, हर बार कुछ ना कुछ रीजन दे रहा है, नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट दे, और भी पैसा मांग रहा है। उसके बाद क्या होता है ना, आपका वीकनेस उनको पता चलता है। उनके पास पैसे रहते हुए भी आपसे पैसा ले लेता है, तो आप वीक हो गए ना। जब आपको पता चलता है वो पर्पसफुली कर रहा है, तो शक्ति दिखाना पड़ेगा। नो सॉरी, नहीं होता है, पहले का पेमेंट करो, उसके बाद पैसा लेकर जाओ। शिफ्ट करना पड़ेगा किसी किसी बातों में। इवन साधना में भी, ये साधना करो, ये तपस्या करो, ये पुरुषार्थ करो, ये सेवा करो, स्पेशली अपने के ऊपर शक्ति प्रयोग कर। हम क्या करते हैं ज्यादातर, मैं बहुत ठीक हूं, दूसरों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करने के लिए जाते हैं। नो, अपने ऊपर शक्ति का प्रयोग करो, अटेंशन से करो, तब देखो आपका जो पुरुषार्थ कितना फास्ट में चले जाता है। तो सेवा की राजधानी में बाबा आपको बार 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 यूज करने लगेगा, और बाबा आपको आगे लेकर आएगा। इसीलिए अपने कमियों को जलाने के लिए शक्ति का प्रयोग करना। सिर्फ ऊपर से सेंट स्प्रे करने से, फेयर एंड लवली लगाने से कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छा गर्म पानी से क्लीन करो, सोप लगाकर साफ करो, पहले क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। ओके। ओम शांति।